लगातार आपको कन्याकुमारी से तस्वीरें दिखा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का। और आज भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में यानी देश की राजधानी में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इसी के पीछे जो रैली है, इसी के पीछे राहुल गांधी, आपको उनकी तस्वीरें दिखाएंगे। और यात्रा अभी दिल्ली के ITU में है और आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी लगातार चलते हुए आ रहे हैं। आज का जो पड़ाव था वो लगभग निजामुद्दीन से लेकर यानी आश्रम से लेकर जामा मस्जिद तक है, यानी लाल किला तक है। और ये यात्रा वहाँ जाके आज ख़त्म हो गया और एक सप्ताह का ब्रेक है। आपको बता दें कि एक सप्ताह के ब्रेक के बाद फिर से यात्रा को कंटिन्यू किया जाएगा। 3 जनवरी से इस यात्रा को कंटिन्यू किया जाएगा। उसी बीच बताया ये जाता है कि कांग्रेस की तरफ से ये ब्रेक इसलिए लिया गया क्योंकि कंटेनर में जो मरम्मत का काम है वो किया जाएगा, क्योंकि पहाड़ी एरिया में जाएगा। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा अभी ITU में पहुँच चुकी दिल्ली के। और इसी के पीछे आप देख सकते हैं कि रस्सीनुमा जो घेरा है, इसी के बीच में राहुल गांधी है और वो कंटिन्यूअस पैदल चलते हुए आ रहे हैं। आज का वो 10 किलोमीटर का पड़ाव था शाम का, जो 12 बजे से लगभग कंटिन्यूअस वो चल रहे हैं और शाम तक वो लाल किला तक पहुंचेंगे और यहाँ पे यात्रा को जाके स्थगित करेंगे, क्योंकि ये यात्रा बताया जाता है कि एक सप्ताह का ब्रेक होगा। इसके बाद ये यात्रा कश्मीर की तरफ 3 जनवरी से रवाना होगा। आपको बता दें कि अब दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि जनसैलाब जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ है, देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि इतिहास बनाएंगे, भारत को जोड़ के रहेंगे, वो वाकई में दिखता नजर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को, और दिल्ली के ITU में यात्रा पहुंच चुकी है। ITU में लोगों का हुजूम देखिए, जनसैलाब देखिए, राहुल के कदमों से कदम मिला के चल रहे हैं। राहुल को देख सकते हैं हमारे कैमरे के जरिए हाथ हिलाकर अभिनंदन कर रहे हैं लोगों को। राहुल को हमारे कैमरे के जरिए देख सकते हैं, लोगों को अभिनंदन कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ से यात्रा गुजर रही है और यहाँ से लाल किला तक यात्रा जाएगी। लोगों का हुजूम देख सकते हैं, लोगों का जनसैलाब देख सकते हैं, किस तरीके से लोग क्या कदमों से कदम मिलाकर राहुल के चलते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हुजूम देखकर ये लग रहा है कि वो जो कह रहे थे दिल्ली में जाके भारत जोड़ो यात्रा हिट होते हुए दिखाई देगी, वो वाकई में छवि के जरिए देखता नजर आ रहा है कि ये यात्रा कहीं ना कहीं दिल्ली में आके जो जनसैलाब दिख रहा है वाकई में हिट होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल की भी बात है, अब ये यात्रा आगे कंटिन्यू रहती है या नहीं, कश्मीर तक जा पाती है या नहीं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये यात्रा कंटिन्यूअस चलता रहेगा, इस यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। इस बीच कुछ यहाँ के यात्री से, जनता से बात करने की भी कोशिश करते हैं, क्या सोचते हैं इस यात्रा के बारे में। क्या नाम है भाई साहब? शहबाज खान। ये बताइए इस यात्रा में आप क्यों आए? देखिए, इस यात्रा में इसलिए आए हैं, इसके पॉलिटिकल आउटकम्स और पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या होंगे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो इसके पीछे का मोटिव है, जो एम है कि सबको जोड़ने की, सबको साथ लेके चलने की, जो इसका एक एम है, वो एम हमको अच्छा लग रहा है, वो एम इस दिल्ली को, इस देश को अच्छा लग रहा है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि ये हुजूम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। भाजपा वाले कहते हैं सिर्फ इस यात्रा में कांग्रेस ही है, तो कोई है नहीं, पब्लिक तो है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लोगों को भी कहते सुना है जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं। लोग पैसे ले लेके इस यात्रा में आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, समझ रहे हैं ना। मैं अपना पैसा खर्च करके बस का किराया दे के यहाँ तक आया हूँ। पैसा ले नहीं रहे हैं, पैसे खर्च करके यहाँ आ रहे हैं। राजनेता के बारे में बताया जाता था कि स्टूडेंट्स हो या कोई भी लोग राजनेता से फायदा चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं किस यात्रा में? देखिए, ये चाह रहे हैं जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट, जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पे है, कोई भी भर्ती आती है उसमें घोटाला हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, बहुत सी भर्ती आती ही नहीं है, दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो बस यही जो युवा है उनके यही मुद्दे रहेंगे। क्या लगता है कि भारत जुड़ जाएगी, आप जो कह रहे हैं? बिल्कुल जुड़ेगा। भारत तो जुड़ के रहने वाला देश ही है। भारत तो एक मिसाल है। भारत ने तभी मिसाल दे दी थी जब आजाद होके ऐसा संविधान बनाया था बाबा साहब। मोदी जी भी तो यही नारा लगाते, भाई साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो वो भी तो वही बात कह रहे हैं। वो वही तो बात है ना। वो बात सिर्फ और सिर्फ नारों में दिख रही है आजकल, वो बात जमीन स्तर पे नहीं दिख रही है। मौका दिया, सब लोगों ने मिल के मौका दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाए। यात्रा पे लेटर आ गया है कि आगे यात्रा को या तो स्थगित कर दीजिए या आप कोरोना प्रोटोकॉल को पालन कीजिए। लग नहीं रहा कि यात्रा आगे बढ़ पाएगी आप लोग। देखिए, कोरोना को लेके सीरियस रहने की, उसको लेके अवेयर रहने की ज़रूरत बिल्कुल है, लेकिन अगर सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा को ही लेटर दे दिया जाता है और बाकी चीज़ों पे अंकुश नहीं लगाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी पॉलिटिकल को एक मतलब हथकंडा कह सकते हैं, पॉलिटिकल स्टैंड कह सकते हैं। देखिए, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो तो ऊपर वाले जाने क्या है, बट मेरा कहना ये है कि अगर सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, वो गलत है। चलिए, और तमाम लोग हैं यहाँ पे बात करते हैं। मैडम क्या नाम हो आपका? क्या नाम हो? श्रेया। क्यों आए इस यात्रा में?
लॉयर हूँ और जानती हूँ कि संविधान कितना ज़रूरी है। और मुझे लगता है भारत जोड़ने का जो उनका तरीका है वो हमारे प्रियम्बल में जो सबसे पहला सेंटेंस है, वी द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, कोई भी एक आइडिया लोगों के बगैर पूरा नहीं होता और वकीलों का काम होता है लोगों तक पहुँचाना वो चीज़ है। सेक्युलरिज्म, जस्टिस, द वे ऑफ डिलीवरी, कि आप इनइक्वालिटी पे बात करें, जो हमारी डिस्पैरिटीज़ हो रही हैं, रईस और रईस हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। औरतों का, मेरे अपने प्रोफेशन में औरतें बहुत कम हैं। आप एक वकील भी हैं, कहा जाता है खास करके भाजपा ये आरोप लगाती है कि इस यात्रा में बाहरी कोई नहीं है, बस कांग्रेसी है। मैं कोई किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैंने रजिस्टर किया ऑनलाइन, मैंने अपना कार्ड कलेक्ट किया उनके ऑफिस जा करके, फिर मैं आई हूँ। क्या माना जाए, भारत यात्रा को वकीलों का भी समर्थन? हाँ, वकीलों का भी समर्थन? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है पहली चीज़ कि जिस तरीके से संविधान के साथ खेला जा रहा है वो मुझे नहीं पसंद आता। मोदी जी भी तो दावे करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। दावा करना एक चीज़ होती है, असलियत अलग होती है। राहुल जी को अपने करीब से देखा भी होगा, शायद मिला भी होगा या मिलेंगे आगे चल के। मैं पहली बार आई हूँ किसी यात्रा में, क्योंकि इस तरफ मेरा रुझान रहा उनकी आइडिया के साथ, मेरे आइडियोलॉजी में। राहुल जी के बारे कहा जाता है कि उनमें मैच्योरिटी नहीं है, नेता बनने लायक नहीं है, काबिल नहीं है, भाजपा वाले एक आरोप जो बोलते, दुश्मन कभी सही नहीं बोलते ना। तो बात यह है कि जब एक आईटी सेल होता है वो झूठ के ऊपर ही अपना प्रॉफिट देखता है, राइट। सो जिनके मुंह से बात आ रही है पहले वो देखिए उनका किस तरफ रुझान है। चलिए, बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं धक्का मुक्की किस तरीके से लोगों के बीच में है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कमल, अब यहाँ पे राहुल गांधी कमल हसन के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमल हसन जो एक राजनीतिक पार्टी, दूसरे राजनीतिक पार्टी से है, लेकिन इस यात्रा को वो भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इस यात्रा का किस तरीके से इम्पैक्ट और सारे दूसरे विपक्षी राजनीतिक पार्टी पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी का अगर समर्थन मिले तो माना यह जाता है कि वो यात्रा हो या कोई रैली हो, वो कहीं ना कहीं हिट होते हुए दिखाई दे रही है और दिखाई देता है। और इसी बीच में कमल हसन जो राहुल गांधी के साथ मुलाकात किए हैं, क्योंकि आज एक खबर भी थी कि दिल्ली में कमल हसन मिलते हुए नजर आएंगे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात करेंगे, इस यात्रा को सपोर्ट करेंगे। महंगाई और क्या, मोदी जी कहते कहीं महंगाई नहीं, विदेश में विदेश में देश का डंका बज रहा, भाई साहब। नहीं, मोदी जी कहते हैं नहीं बज रहा, नहीं बज रहा। महंगाई है, बेरोजगारी है। हाँ, महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का डंका बज रहा है देशों में। काम कहाँ जा रहा मोदी जी का? 18 घंटे की छुट्टी कर ले, आराम कर ले। ये विदाई समारोह है मोदी साहब का। हाँ, ये भारत जोड़ो यात्रा विदाई करने, ये विदाई समारोह है उनका, मोदी साहब। भारत जोड़ो या विदाई समारोह? उनका विदाई समारोह है, अपना भारत जोड़ो है। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो जी। तो आप लोग ये जो एक आरोप लगता है कि इस यात्रा में सिर्फ कांग्रेस ही है, बाहरी है नहीं, इस पे क्या कहना चाहिए? इसमें टैग लगे हुए अभी टी शर्ट में मिल जाएंगे आपको। यूपीएससी वाले स्टूडेंट भी थे इसमें, बेरोजगारी वाले थे, जो इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, जो पकौड़े की दुकान नहीं लगा सकते वो लोग आए यहाँ पे, बेरोजगार लोग। यानी मोदी जी का पकौड़ा स्कीम से खुश नहीं है? ना 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 ना, कोई भी नहीं खुश नहीं है। अच्छा जी, मोदी जी कहते हैं तो 50 साल और रहेंगे। अरे 50 साल में तो कहता हूँ जिंदा रहें तो रहें, इंशाल्लाह अगर जिंदा रहेंगे तो रहेंगे, दुनिया में रहेंगे, पद पे नहीं रहेंगे। हाँ, आप देख सकते हैं गाड़ियों की जो गाड़ी है, कमल हसन अभी राहुल गांधी से मुलाकात करके आगे बढ़े, क्योंकि बताया जाता है कि ऑपोजिशन कोई भी पार्टी अगर किसी यात्रा को या किसी पार्टी को समर्थन देता है तो वो एक हिट होने की कदम के और बढ़ता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि कमल हसन आज मिलने वाले थे दिल्ली में, मुलाकात करके अब राहुल गांधी से वो आगे बढ़े और तमाम तर लोग जो कदमों से कदम मिलाकर राहुल गांधी के चलते हुए आ रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यात्रा का किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ चुका है इस दिल्ली में। और तमाम लोग इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये क्या सोचते हैं इस यात्रा के बारे में, क्योंकि भाजपा वाला लगातार एक आरोप लगाते हुए ये भी आ रहा है कि यात्रा में भीड़ पैसे लेकर बुलाई गई है। तो पूछते हैं कि आखिर ये भीड़ सही में, मतलब जो एक बात कही जाती है भाजपा की तरफ से कि पैसे लेकर इस भीड़ को बुलाई गई, कहीं ये भीड़ सही में पैसे लेके तो नहीं बुलाई गई? ये सवाल जानना जरूरी है। लोगों से बात करते हैं, क्या सोचते हैं यहाँ पे। आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, बीजेपी वाले एक यात्रा के बारे आरोप लगाते हैं कि पैसे लेके भीड़ है, ये क्या? नहीं, पैसे ले कोई नहीं है, सब ये मोहब्बत में इनकी, कोई पैसा वैसा कोई किसी का नहीं है, मोहब्बत में है। मोहब्बत तो वो आरोप जो लगा रहे हैं, वो आरोप तो लगाने वाले लगाएंगे ही, उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा तो आरोप तो लगाएंगे वो। वैसे कोई पैसे वाली भीड़ नहीं है ये, सब प्यार मोहब्बत की। 24 में क्या होगा वो तो ऊपर वाला जाना, जब इतनी मेहनत इनकी। राहुल गांधी जी के चेहरे में और वोटों में हाँ, पैसे के आए हैं, कोई पैसे से नहीं आया। मैं अपना टिकट लेके आया हूँ, टिकट दिखा सकता हूँ आपका, मोबाइल कहाँ है? देखो, रेल का टिकट लेके आया हूँ, ये रेल मथुरा से आया हूँ, 60 रुपए का टिकट लेके आया हूँ। और जो लोग कह रहे हैं पैसे से भीड़ है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो वही लोग हैं जो फर्जी लोग हैं, जो जिन्होंने झूठ का माहौल बना के अपनी सरकार बना ली, वो झूठे और फर्जी लोग हैं, देश को गुमराह करने वाले लोग हैं, बहरूपी हैं।
ये जो भीड़ दिख रही है ये परिवर्तन की भीड़ है, ये देश को बदलने वाली भीड़ है। ये लोग त्रस्त हैं महंगाई से, ये लोग त्रस्त है गैस पेट्रोल डीजल इनसे त्रस्त हैं। ये भीड़ किसकी परिवर्तन? कांग्रेस खत्म हो चुका था उसकी परिवर्तन या मोदी हटाने के लिए है और राहुल गांधी जी के साथ जो कदम ताल कर रहे हैं और ये शक्ति प्रदर्शन, ये शक्ति है इस देश का युवा है, ये दिखाना चाहता है कि इस देश में परिवर्तन बहुत नजदीक है। थोड़ा सा कैमरामैन से कहना चाहेंगे तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीरें वाकई में देखना बड़ा वाजिब हो जाता है, क्योंकि कहा जाता था कि इस यात्रा में जो है भीड़ है नहीं, कांग्रेस ही है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से तस्वीरें नज़र आ रही है वाकई में भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि हज़ारों के तादाद में लोग हैं और इस यात्रा को समर्थन कहीं ना कहीं कर रहे हैं। चाहे ये भारत जोड़ो यात्रा आगे कितना असर करेगा नहीं करेगा वो देखने बात की बात है, लेकिन अभी का जो दिल्ली की तस्वीरें हैं वाकई में अहम है। ये यहाँ पे अन्य पार्टी जैसे कमल हसन हो, इस तरह के नेता का भी एक्टर का भी सपोर्ट मिल चुका है। तमाम आपने देखा कि सेलिब्रिटी का सपोर्ट इस यात्रा को मिलता हुआ आया है और आगे भी शायद मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3 तारीख तक कंटिन्यू कर पाते हैं यात्रा या नहीं, देखने वाली बात होगी। और इस तरह की तमाम खबरों के लिए और भारत जोड़ो यात्रा के पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।